हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीहेड्रन और यूलर फॉर्मूला, जो रहेगा सीटेट एग्जाम के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीहेड्रन क्या है और यूलर फॉर्मूला क्या है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो जितनी भी हमारी 3D शेप्स हैं उनको हम एज ए पॉलीहेड्रन काउंट करते हैं, और यूलर फॉर्मूला है जो एवरी जो हमारे पास पॉलीहेड्रन है उनके जो फेसेस हैं, उनके जो वर्टेक्सेस हैं और उनके जो एजेस हैं, उन पर बेस्ड हमारे पास यूलर फॉर्मूला होता है। उनकी ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, जो शीर्ष हैं, फलक हैं और किनारे हैं, वो यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूलर फॉर्मूला क्या होगा। यूलर फॉर्मूला क्या होता है? F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। ये होता हमारे पास यूलर फॉर्मूला, और जितनी भी पॉलीहेड्रन होंगी वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगी। अब यहाँ पर F, V और E क्या है ये जान लेते हैं। F है हमारे पास फेस, फलक, जो डिनोट किया गया है F से। उसके बाद है हमारे पास वर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष, इसको डिनोट किया गया है V से। उसके बाद है एज, जिसको बोला जाता है किनारा, और इसको डिनोट किया गया है E से। अब जितनी भी शेप होंगी उसमें ये जो तीनों प्रॉपर्टी होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब यूलर फॉर्मूला को वो सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन हमारी दो टाइप की होंगी, दो टाइप की हमारे पास ये शेप बनेगी। फर्स्ट ये हमारे पास बनेगी प्रिज्म टाइप की शेप, और दूसरी ये हमें देंगी पिरामिड टाइप की शेप। तो हमें पता होना चाहिए प्रिज्म शेप कैसी होती है और पिरामिड शेप कैसी होती है। जितने भी हमारे पास क्यूब हैं, क्यूबॉइड हैं, इस टाइप के जो शेप्स हैं वो होती है हमारी प्रिज्म टाइप की शेप। मतलब जो आकृति हमारे पास नीचे गिवन है वही आकृति हमारे पास ऊपर भी हो, उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। और पिरामिड में हमारा यहाँ पर आ जाएगा कोन। तो नीचे जो शेप है वो शेप ऊपर ना होकर वो पूरी शेप किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पिरामिड। अब हमें पता होना चाहिए कि पिरामिड कैसे बनाया जाता है और प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, और उसके फेस, वर्टेक्स और एज हम कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया, 2D शेप से हमें 3D शेप में कन्वर्ट करना है, और बेस में हम क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। तो हम यहाँ पर बेस क्या लेंगे, 2D ट्रायंगल लेंगे। अब जो हमारे पास 2D ट्रायंगल है, ये हमारा जो प्रिज्म बनेगा और जो पिरामिड बनेगा उसका क्या है, ये बेस है। तो कई बार हमें यहाँ पर गिवन होता है कि बेस में हमें ट्रायंगल गिवन है, सर्कल गिवन है, स्क्वायर गिवन है, और हमें यहाँ पर प्रिज्म और पिरामिड की शेप लेकर यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवाना हो, तो हम यहाँ पर बेस हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या होती है। जो हमारी 2D शेप है जिसको हम 3D शेप में कन्वर्ट करेंगे उसको हम यहाँ पर बेस बोलते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक तो प्रिज्म में, और दूसरा हम इसको कन्वर्ट करेंगे पिरामिड में। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होगा। ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए देखो बेस हमारे पास क्या है, 2D ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमने एक 2D शेप की ट्रायंगल बना ली। अब पिरामिड क्या होता है कि कंप्लीट जो शेप है वो ऊपर किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, और इसके जितने भी वर्टेक्स हैं उनको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो शेप बनेगी हमारी, ये किस टाइप की बनेगी, पिरामिड टाइप की ये हमारी शेप बनेगी। और जो हमारे पास बेस है वो क्या था, ट्रायंगल था। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर पिरामिड हमारे पास हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर काउंट करना है इसके फेस कितने हैं, इसके एजेस कितने हैं और इसके वर्टेक्सेस कितने हैं। अब वर्टेक्स देखो, 3 तो हमारे ट्रायंगल के थे जो हमने 2D शेप की ली थी नीचे की साइड। एक वर्टेक्स हमारा ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, 3 वर्टेक्स ये हो गए।
और एक वर्टेक्स वो होगा जिस पर हमने इसके सभी वर्टेक्स को मिलाया था, और फोर्थ हमारे पास ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास कितने होंगे 4, और वर्टेक्स हमारा कौन सा है ये। सेकंड हमें यहाँ पर निकालना है एजेस कितने होंगे, किनारे कितने होंगे। अब जब हमें पिरामिड बोला जाए तो पिरामिड के किनारे हम कैसे काउंट करेंगे, जो हमारे पास शेप है उसके किनारे देखेंगे कितने हैं, 3 है, क्योंकि हमारे पास इसकी साइड कितनी है 3 है, तो किनारा कौन सा होगा, ये जो हमारी लाइंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे किनारे। तो 3 लाइनें ये हो जाएंगी हमारे पास, एक हमारे पास ये होगी, एक ये और एक ये, क्योंकि ट्रायंगल की जो तीनों साइड है उसको हमने मिलाया था, तो 3 ये हो जाएंगे और 3 ये, वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, सॉरी एजेज हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और एज हमारा कौन सा था ये वाला। लास्ट हम यहाँ पर काउंट करेंगे फेस कितने होंगे। ट्रायंगल का फेस हमारे पास यहाँ पर कितना है, ओनली एक होगा जो नीचे की साइड हमारा चला जाएगा। उसके बाद 3 साइड हमारे पास होती है, तो जब हम इसको एक पॉइंट पर मीट करेंगे तो हमारे पास कितनी साइड होंगी ट्रायंगल के, 3 साइड बनेंगे, 2 इस तरीके से और एक इसके पीछे चली जाएगी, तो 3 साइड ऊपर हो जाएंगी और एक नीचे, और ये क्या हो जाएंगे फेस हमारे पास कितने होंगे 4। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करती हैं तो हमारी वैल्यूज सही है, अगर नहीं करती हैं तो हमारी वैल्यूज गलत है। अब यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, f हमारे पास 4 प्लस v हमारे पास है 4 और एज हमारे पास है 6, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 2 के बराबर, 4 और 4 8 में से 6 गए 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये सभी वैल्यूज हमारी क्या है बराबर है। अब हमें क्या बोला गया होगा क्वेश्चन में कि 2 वैल्यू हमें गिवन होंगी और तीसरे को हमें निकालना होगा, या फिर हमें बोल दिया जाएगा कि ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल है और हमें इनकी हेल्प से इसके फलक निकालने हैं, इसके शीर्ष निकालने हैं, या फिर इसके हमें वर्टेक्सेस हमें निकालने हैं, हमें ये चीज बोल दिया जाएगा। सेकंड देखो हम प्रिज्म कैसे बनाएंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म में हमें क्या करना है, जो शेप हमने नीचे ली थी 2D शेप की, उसी शेप को हमें ऊपर भी बनाना है, और फिर जो इसके वर्टेक्सेस होंगे उन वर्टेक्सेस को हम मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे क्या लिया था, एक ट्रायंगल लिया था। अब इसी ट्रायंगल को हम सेम ऊपर बनाएंगे। अब इसके वर्टेक्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 वर्टेक्स ये होंगे और 3 वर्टेक्स ये हो जाएंगे, तो वर्टेक्सेस कितने हो जाएंगे यहाँ से 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन वर्टेक्सेस को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये जो शेप है ये शेप हमारी किस टाइप की होगी, प्रिज्म टाइप की शेप होगी, ट्रायंगुलर प्रिज्म, और इसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल है। अब वर्टेक्सेस तो हो गए हमारे पास 6। अब हमें चेक करना है कि फेस कितने होंगे, इसकी साइड्स कितनी होंगी। फेस देखो, एक तो फेस हमारे पास नीचे हो जाएगा, जो ट्रायंगल हमने नीचे ली थी एक, और एक ट्रायंगल हमने ली थी ऊपर, तो 2 साइड तो हमारे पास ये होगी। अब जब हम इनको इस तरीके से मीट कर रहे थे तो एक साइड हमारी ये, एक साइड ये, और एक साइड इसके पीछे की, तो 3 साइड हमारे पास साइड में हो जाएंगी, और एक ऊपर और एक नीचे, 3 और 2 कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर फेस हो जाएंगे इसके 5। अब हमें यहाँ पर काउंट करने इसके एजेस कितने होंगे, किनारे इसमें कितने होंगे। अब देखो 3 तो किनारे हमारे ऊपर होंगे, ट्रायंगल के साइड कितनी थी 3, तो किनारे कितने बनाएगी वो इस तरीके से, एक इस साइड का, एक इस साइड का और एक नीचे की साइड का, तो 3 साइड तो हमारे पास ये है, तो 3 किनारे तो हमारे ये हो जाएंगे। उसके बाद 3 नीचे, 3 और 3 6, उसके बाद एक किनारा ये होगा, एक ये और एक ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल 9 एजेस हमारे पास हो जाएंगे। अब ये वैल्यू भी हमारी यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो क्या होगा f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2, f प्लस वी 6 प्लस 5 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 2, 5 और 6 11, 11 में से 9 गए 2, 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये वैल्यूज हमारी क्या है सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप को पिरामिड शेप में भी बना सकते हैं और प्रिज्म शेप में भी बना सकते हैं। अब हम इन पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, एजेस एंड फेसेस of a polyhedron are respectively 10, 15 and x, then the value of 3x minus 12 is। हमें यहाँ पर एक पॉलीहेड्रन के
फेस, वर्टेक्स और एजेस तीनों गिवन है। वर्टेक्स यहाँ पर हमें गिवन है 10, तो v हमें कितना गिवन है 10 के इक्वल, एजेस हमें गिवन है 15 एंड फेस हमें गिवन है x के बराबर। और ये हमारे किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यूलर फॉर्मूला की जो हमारे पास कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करेंगे। और यूलर फॉर्मूला का हमारा सूत्र क्या होता है, f प्लस v माइनस e इज इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी इन वैल्यूज की हेल्प से। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा के हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो f की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर x, v क्या है 10 गिवन है और e हमें गिवन है 15 विच इज इक्वल्स टू 2। x इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, प्लस का 10 है और माइनस का 15, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 5 जो बराबर होगा 2 के। x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 जो कि इक्वल हो जाएगा 7 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब हम इस x की वैल्यू की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे 3x माइनस 12 की। 3x माइनस 12, 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 12, 7 या 21, 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस नंबर की वैल्यू आई हमारे पास 9। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ वी ई आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्सेस एंड एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें यहाँ पर गिवन है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसके फलक को डिनोट किया गया है एफ से, शीर्ष को डिनोट किया गया है वी से और किनारों को डिनोट किया गया है ई से। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म की जो ये वैल्यूज हैं वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगी। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म की हेल्प से फेसेस, वर्टेक्सेस एंड एजेस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ऊपर आएगी और एक ट्रायंगल सेम नीचे आएगी, फिर इसके वर्टेक्सेस को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे फेसेस, वर्टेक्सेस एंड एजेस, एफ वी एंड ई। फेस कितने होंगे, देखो एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे, तो दो फेस हमारे पास ये हो जाएंगे। और जब हम इनको मिलाएंगे तो एक साइड ये बनेगी, एक साइड ये और एक साइड इसके नीचे बनेगी। तीन साइड तो हमारी चारों तरफ हो जाएंगी, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल फेस कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब हमें काउंट करनी है वर्टेक्सेस, इसके शीर्ष कितने होंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 ऊपर और 3 नीचे, वर्टेक्स कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। एजेस को काउंट करेंगे इन लाइंस की हेल्प से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एज हो जाएंगे हमारे पास टोटल 9। अब देखो इनको हमें यहाँ पर इन सभी में पुट करके देखना है कि कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट में देखो 8 के इक्वल होनी चाहिए ये लेफ्ट वाली वैल्यू। अब 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू है 5 प्लस 4 इंटू वी, वी की वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू ई, ई की वैल्यू है 9, 5 दूनी 10 प्लस 6 चौको 24, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 जो किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल। और ये हमें गिवन है 8 के बराबर और 8 और 7 इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में पुट करेंगे 3 इंटू एफ की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू वी की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू ई की वैल्यू 9, सॉल्व करेंगे 3 5 15, 6 दूनी 12 और 9 तिये 18, 15 में से इसको माइनस करेंगे 3, ये हो जाएगा 9 और 9 और 11 बराबर नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की ओर चलेंगे 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, ई की वैल्यू 9। अब ये हमारा 10 के इक्वल होना चाहिए, 5 दूनी 10, 6 ती 18 और 9 दूनी 18, 18 से 18 कैंसिल और ये किसके इक्वल आ गया 10 के, और यहाँ पर भी ये 10 के इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फेसेस वर्टेक्सेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर 6 and 8 respectively, find the number of एजेस।
हमें यहाँ पर एक पॉलीहेड्रन के फेसेस की वैल्यू गिवन है 6 और वर्टेक्सेस गिवन है 8 और हमें यहाँ पर एजेस निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है f इज इक्वल्स टू 6 एंड v इज इक्वल्स टू 8 और e की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम निकालेंगे यूलर फॉर्मूला की हेल्प से, जो क्या होता है f प्लस v माइनस e इज इक्वल्स टू 2। इसमें हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। f की वैल्यू है 6 प्लस 8 माइनस e इज इक्वल्स टू 2। 8 बचे हो जाएंगे 14 माइनस e प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू 2। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। माइनस e इज इक्वल्स टू 2 माइनस 14 माइनस e इज इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ऑप्शंस चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ f, v and e are respectively the faces, vertices and edges of pentagonal prism, then which of the following statement is not true? हमें यहाँ पर बोला गया है फलक, वर्टेक्स और एज गिवन है हमें पेंटागोनल प्रिज्म के, जिसमें फलक डिनोट कर रहा है f को और वर्टेक्स डिनोट कर रहा है v को, एज डिनोट कर रहा है e को। तो यहाँ से हमें चेक करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेंटागोनल प्रिज्म। मतलब यहाँ पर हमें क्या लेनी है, बेस में एक पंचभुज लेनी है। तो पंचभुज हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड एंड 5 साइड। ये मैंने छोटी बड़ी इसलिए ली है ताकि जब आप इसका प्रिज्म बनाओ तो इसके जो एजेस हैं उनको हम इजिली काउंट कर पाए। तो सिमिलर हम यहाँ पर बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसके जो वर्टेक्स हैं उनको मिलाएंगे, ये वाला वर्टेक्स इसके साथ, ये वाला इसके साथ, दिस विद दिस, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। अब इसके हम काउंट करेंगे फेस, वर्टेक्स एंड एज। फेस देखो कितने होंगे, एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे और 5 साइड की ये पंचभुज है तो 5 हमारे साइड में हो जाएंगे। इसके चारों ओर कितनी साइड होंगी, 5। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद एजेस काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। एजेस हो जाएंगे 15। उसके बाद हमें काउंट करने हैं वर्टेक्स कितने होंगे, 5 वर्टेक्स ऊपर वाली पंचभुज के और 5 वर्टेक्स नीचे वाली पंचभुज के हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई फेस, एज और वर्टेक्स की। अब हम सेटिस्फाई करेंगे इन कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, फेस हमारे पास है 7 प्लस एज हमारे पास है, सॉरी वर्टेक्स आएगा पहले 10 और माइनस 15, ये हमें गिवन है 12 के इक्वल। ये हो जाएगा 17 माइनस 15 जो होगा 2 के इक्वल और ये 12 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हमें रॉन्ग ऑप्शन ही चूज करना था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड को सेटिस्फाई कराएंगे। देखो v हमारा है 10 प्लस e की वैल्यू हमारे पास है 15 माइनस f की वैल्यू है हमारे पास 7। ये हो जाएगा 15 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हमें 8 के ही इक्वल गिवन है। नेक्स्ट है 2 इंटू वी, 2 के इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 प्लस f है 7 माइनस e हमारे पास है 15, 27 माइनस 15 हो जाएगा 12 के इक्वल और ये हमें 12 के इक्वल ही गिवन है। सो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट है 2 इंटू वी, 2 की v के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20, 2 इंटू f करेंगे 14 माइनस e करेंगे 15, ये हो जाएगा 34 माइनस 15 जो इक्वल हो जाएगा 19 के। सो लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और हमें नोट करेक्ट चूज करना था तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम यूलर फॉर्मूला को देखें तो यूलर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू हमेशा 2 के इक्वल आती है और यहाँ पर इन्होंने 12 के इक्वल गिवन है। यहाँ हमें इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ एफ, वी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली फेसेस, वर्टेक्सेस एंड एजेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड गिवन है जिसके फेस को डिनोट किया गया है एफ से, वर्टेक्सेस आर डिनोटेड बाय वी एंड एजेस आर डिनोटेड बाय ई।
तो हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किस ऑप्शन में एफ, वी और ई की वैल्यूज करेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सोल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।